राजा विक्रमादित्य ने वेताल को कंधे पर उठाया और जंगल में चल पड़े। तभी वेताल हंसा और बोला, राजन, सुनो यह विचित्र कथा और अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना मैं उड़ जाऊंगा। एक नगर में एक युवा ब्राह्मण अपनी सुंदर और बुद्धिमान पत्नी के साथ रहता था। दोनों में अत्यधिक प्रेम था। वे सुखी जीवन बिता रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उस युवक को किसी कारणवश एक दूरस्थ नगर में जाना पड़ा। रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया और निर्दयता से उसकी हत्या कर दी। इधर उसकी पत्नी को एक भयानक सपना आया जिसमें उसने अपने पति की मृत्यु देखी। घबराकर वह दौड़ती हुई उसी स्थान पर पहुंची और जब उसने अपने पति का शव देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने पति के मृत शरीर को लेकर एक घने जंगल में गई, जहां उसे एक सिद्ध तांत्रिक का आश्रम मिला। वह एक महान तांत्रिक था और मृत्यु पर विजय पाने का रहस्य जानता था। तांत्रिक ने कहा, इस विद्या से मृत को जीवित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बलिदान देना होगा। तांत्रिक बोला, किसी जीवित व्यक्ति का सिर इस यज्ञ में अर्पित करना होगा। यह सुनकर पत्नी ने एक चाल चली। रात को जब तांत्रिक ध्यानमग्न हुआ तो पत्नी ने चतुराई से उसी का सिर काट दिया और उसकी विद्या का प्रयोग अपने पति को जीवित करने में कर दिया। वेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब बताओ राजन, उस युवक के पुनर्जीवित होने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? राजा विक्रमादित्य ने विचार किया और उत्तर दिया, इसमें सबसे अधिक श्रेय पत्नी को जाता है, क्योंकि उसने न केवल अपने पति के लिए साहस दिखाया, ये कि का है, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से उसे जीवित भी किया। बिना उसकी दृढ़ता और चतुराई के वह युवक कभी जीवित नहीं हो सकता था। वेताल ने राजा का उत्तर सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं फिर उड़ जाऊंगा। और वेताल फिर से पेड़ पर जा लटका।